हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपने इस चैनल के ऊपर RBSC 10th और 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पूरा कोर्स है वो मुफ्त एकदम फ्री अपने इस चैनल पर पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। तो आज अपन 10th और 12th दोनों ही क्लासों के जो सिलेबस डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें कि आपकी क्लास अगर 10th है और 12th है तो दोनों ही स्टूडेंट्स आप बने रहें, और अगर आप उनके पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, ताकि बच्चे की इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो तैयारी है वो बनी रहे और उसको बेहद अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ा भी सके। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स 10th क्लास के अंदर अगर हम बात करें कि कितने नंबर का पेपर आता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि 100 नंबर का आने वाला है, लेकिन ये जो 100 नंबर है ये कितने मार्क्स के अंदर कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो 80 मार्क की जो अपनी थ्योरी आती है और 20 नंबर जो स्कूल भेजता है, जैसे आपके टर्म जो होते हैं 3 टर्मिनल जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू आपके हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, तो उसके दौरान जो आप मार्क्स प्राप्त करते हैं उस आधार पर आपके जो 20 मार्क्स है वो आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं, और 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको खुद मेहनत करके पासिंग मार्क्स है वो प्राप्त करने होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अपने सिलेबस के अंदर कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। देखिए, अपने जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके अंदर मैटर आता है आपका एक तो राइटिंग वाला और एक रीडिंग वाला। राइटिंग है वो आपकी 13 नंबर की आती है, रीडिंग सेक्शन है वो 15 नंबर का आता है, ग्रामर सेक्शन है वो 12 नंबर का आता है, और जो अपनी बुक्स हैं दो, तो बुक्स कितनी है अपनी 2 बुक्स हैं। इन 2 बुक्स के अंदर जो फर्स्ट बुक है वो अपनी है फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी जो बुक है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो पहली जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंदर 2 सेक्शन है। एक तो आपका प्रोज सेक्शन है जिसके अंदर लेसन्स आते हैं, और दूसरा है पोइम सेक्शन, और दोनों ही टोटल 28 नंबर के आपके आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 28 नंबर के आते हैं। और दूसरी जो बुक है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये 12 नंबर की आती है। तो इस प्रकार से टोटल 40 नंबर की अपनी थ्योरी आती है, और बाकी बचे 40 नंबर जो हैं उनके अंदर ग्रामर, राइटिंग और रीडिंग ये सेक्शन आता है। तो देखिए, हम वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ से अपने को ये डर ना रहे कि एक तो हम फेल हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर, दूसरा ना सिर्फ पास हो, कम से कम हमारा जो फर्स्ट डिवीज़न है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर आ जाए, यानी 60 नंबर आराम से हम प्राप्त कर ले। इतनी प्रिपरेशन अपने इस चैनल पर करवा दी जाएगी। तो उसको किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, और कौन कौन से मैटर्स को आपको तैयार करके चलना है, इस प्रकार का डिस्कशन आज हम करेंगे। और कैसे तैयार करवाया जाएगा आपका ये पूरा मैटर, ये भी जानने के लिए आप आगे बने रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या आते हैं। तो रीडिंग सेक्शन की बात की जाए तो देखिए 2 अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज मतलब जो आपने आज तक देखे नहीं, जो पढ़े नहीं, वो 2 पैसेज आपको मिलेंगे वहाँ पर, और उन 2 पैसेजेस में से आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो छांटने होंगे, और जिसमें 2 क्वेश्चन आपको वोकैब के भी मिलेंगे। वोकैब मतलब या तो कोई वर्ड देंगे और इसका सिनोनिम्स, कोई वर्ड देंगे, इसके एंटोनिम्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, यानी पैसेज के अंदर ही वो वर्ड होगा और उसका अर्थ भी समाहित उसी के अंदर होगा, यानी पैसेज से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो ये अपना रीडिंग जो सेक्शन है ये अपना 15 नंबर का होने वाला है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये जो 15 नंबर होते हैं ये अपने मुफ्त के होते हैं, फ्री के होते हैं, जिसे एक भी नंबर कटवाना अपने लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है ये हम देखेंगे कि एक पैसेज लेंगे, उसको पढ़ना किस प्रकार से है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, ताकि हमारे कोई भी नंबर यानी एक भी नंबर यहाँ से ना कटे। इस प्रकार की प्रिपरेशन यहाँ से हम करके चलेंगे। उसके बाद है राइटिंग सेक्शन। देखिए, राइटिंग सेक्शन के अंदर मेनली है लेटर्स अपने,
जो 5 नंबर के आने वाले हैं। लेटर कितने नंबर के आने वाले हैं? 5 नंबर के लेटर आने वाले हैं। और लेटर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक तो पर्सनल, ऑफिशियल और एक ईमेल। ईजी होते हैं। देखिए अपन जो भी लेटर राइटिंग को तैयार करवाएंगे तो उसके अंदर ऊपर का जो आपका एड्रेस सेंडर का हो गया, इनर एड्रेस हो गया, उसके बाद आपके डेट, सैल्यूटेशंस हो गया, बॉडी हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई, ये सारी चीज़ें लिखवा देंगे ताकि आपको एक ढांचा पता रहे कि लेटर किस प्रकार से लिखना है और लेटर के अंदर क्या क्या लिखना है। वो सारी चीज़ें हम तैयार करवाएंगे ताकि एक ढांचा तैयार करवाने के बाद आप किसी भी प्रकार के लेटर्स आ जाए उस लेटर को आप आरामदारी से लिख पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम तैयार करवाएंगे। ईमेल को किस प्रकार से लिखना है और ईमेल किस किस को लिखनी है, फैमिली के कोई भी सदस्य को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स हो गए, या फिर आप किसी भी ऑफिस के अंदर किसी एडिटर को, टीचर को डाल रहे हो, तो सारी ईमेल्स हम एक ही ढांचे के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि आप इजीली किसी प्रकार की ईमेल आए तो उसको आप आराम से कर पाएँ, आपको कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद बात करें स्टोरी, जैसे थ्रस्टी क्रो की स्टोरी आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। तो इस प्रकार की कुछ स्टोरीज हैं, उनको किस प्रकार से आपको याद करना है, कुछ कीवर्ड्स, कुछ क्लू हैं वो हम आपको देंगे जिसके थ्रू आराम से स्टोरी को याद कर सकते हो। एक आप बोलते जैसे कोई पिक्चर चार्ट बना हुआ मिल जाएगा, ये चार्ट कुछ प्रदर्शित कर रहा होगा, यानी कोई भी जैसे पेड़ है, एक चार्ट अगर हम बनाएं अभी कि मान लीजिए कि एक चार्ट आया है परीक्षा के अंदर ही, ये एक कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ सन दिखाया गया है और सूर्य की किरणें गिरती हुई, एक तरफ बादल है। तो इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी कहानी बयां हो रही है, वो आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट राइटिंग आपको लिखनी है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर आपको परीक्षा के अंदर भी दिए जाएंगे और उनको किस प्रकार से यूज करना है वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करें हम ग्रामर सेक्शन, जो कि 12 नंबर की होती है और बड़ी ही इजी होती है। इसको कभी भी हेडेक ना समझना कि ग्रामर है वो हमें आती नहीं है, आएगी, आराम से समझ में आएंगी। टेंसेज हैं, हाँ लेंथी टॉपिक है टेंसेज, लेकिन हम आपको टेंस के अंदर कुछ ऐसे क्लू देंगे जिसको याद करने के बाद आपके जो टेंस की फीलिंग्स है, जो भी खालिस्तान है, वो गलत नहीं होंगे। रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही ईजी है, नरेशन भी जिसको बोला जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ रूल्स हैं उनको आप याद कर लोगे तो ईजिली आपके जो भी ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वॉइस हो गया और क्वेश्चन टैग सबसे ईजी होता है और 2 नंबर का ही आता है और इसको हर स्टूडेंट आराम से कर सकता है। तो 12 नंबर के हैं तो इसमें से 10 नंबर तो आपको किसी भी हाल में आप छोड़ोगे नहीं अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे अपने चैनल से। उसके बाद टेक्स्ट बुक की बात की जाए, देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती कहाँ है कि जो बुक्स होती है उसके क्वेश्चन आंसर याद करने की। क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए मैं भी आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ चैप्टर वाइज कुछ थ्योरी है जिसमें 15 से 20 लाइन आप इजीली याद कर सकते हो। तो वो आपको, और 15-20 में से मान लीजिए आपको 5 से 6 लाइनें भी याद रहती है और कोई छोटा क्वेश्चन आता है उसको आप कर देते हो, तो कम से कम मान लीजिए कि 20 नंबर की आपकी आती है फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज सेक्शन, उसमें से अगर 8 से 7 नंबर भी आप लेकर आ रहे हो तो वो फिर आपकी परसेंटेज को ग्रो करने के अंदर आपकी सहायता करेगा। देखिए अभी अपन ने देखा कि 15 नंबर की रीडिंग सेक्शन है उसमें अपने को नंबर नहीं कटवाना है, 13 नंबर की राइटिंग सेक्शन है उसमें नंबर नहीं कटवाना है, 12 नंबर की ग्रामर है जिसमें से 10 नंबर तो आपको प्राप्त करने ही करने हैं। तो इस प्रकार आपके 38 नंबर हो गए, 6 से 7 नंबर आप फर्स्ट फ्लाइट के अंदर लोगे या 8 नंबर तक आप मान के, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है मैं उसको लेकर चल रही हूँ तो वो यहाँ से ग्रहण कर सकता है। दूसरी बुक अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसमें से भी आप 7 से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हो। एक आपकी पोइट्री सेक्शन है उसमें से जो आपकी 8 नंबर की आती है तो 4 से 5 नंबर, तो इस तरह से करके हुए आप 60+ मार्क्स अपनी थ्योरी में प्राप्त कर सकते हो। और 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे, मान लीजिए 15 से 20 के बीच में भी नंबर जा रहे हैं तो आप इजीली 70+ % अपनी बना सकते हैं। तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे, एक तो वेरी शॉर्ट के अंदर, एक शॉर्ट के अंदर और एक थोड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे। अच्छा पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन के अंदर किस प्रकार के सेक्शन मतलब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एक स्टैंजा दिया जाएगा और स्टैंजे के अंदर से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको स्टैंजे के अंदर से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप इजीली आंसर
कर सकते हो। यानी जैसे पैसेज आपने पढ़े थे ना, तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं। तो ये जो अपने 8 नंबर है, इन 8 नंबर में से तो आप 6 से 7 नंबर तो कई, मेरे हिसाब से तो 8 ही, बट फिर भी एक वोकैब का आ जाता है, तो उसको छोड़कर आप 7 से मतलब 6 से 7 नंबर आराम से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विद आउटफिट, और इसके अंदर जितने भी लेसन्स हैं वो बड़े ही इजी हैं, स्टोरी टाइप हैं, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। 12 में से यहाँ से आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है तब भी 8 नंबर आप आराम से यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को, जो एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी अच्छे से तैयार कर सकता है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अब अपनी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू रहेंगी और दोनों ही क्लासेज के जो सिलेबस है उसको कवर करवाया जाएगा। तो अब 10th क्लास का अपना जो सिलेबस है वो डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के सिलेबस की। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने 10th क्लास के सिलेबस का डिस्कशन किया, उसी प्रकार से आपके 12th क्लास के अंदर भी टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। 20 नंबर स्कूल से भेजे जाते हैं और 80 नंबर आपके थ्योरी का जो पेपर होता है, वार्षिक पेपर जो होता है, जिसको आप एनुअल एग्जाम बोलते हैं, तो उसमें से आपको प्राप्त करने होते हैं। आपके में भी रीडिंग पोर्शन होता है, राइटिंग पोर्शन होता है, ग्रामर होता है, और 2 बुक्स होती हैं जिसमें एक टेक्स्ट बुक है और एक सप्लीमेंट्री बुक है। फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास। तो इन बुक्स से और आपके राइटिंग और रीडिंग पोर्शन से कितने कितने नंबर के, तो 10th क्लास के अंदर भी रीडिंग पोर्शन से 15 नंबर के, राइटिंग के अंदर वहाँ 13 नंबर के आ रहे थे, तो यहाँ 15 नंबर का है। ग्रामर 10वीं के अंदर 12 नंबर की आती है ग्रामर, तो यहाँ 10th के अंदर ये 8 नंबर की आ रही है। और आपकी जो फ्लेमिंगो है वो 28 नंबर की, और दूसरी बुक विस्टास है वो 14 नंबर की आने वाली है। बड़ा ही इजी है, क्योंकि ग्रामर वाला सेक्शन भी बहुत इजी है 12th क्लास के अंदर 10th के बजाय, और रीडिंग और जो राइटिंग पोर्शन है वो भी काफ़ी इजी तरीके से आपका दिया हुआ है, जो आप वेरी इजीली तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला पोर्शन देखा जाए तो रीडिंग पोर्शन के अंदर हम जब जाए तो रीडिंग पोर्शन के अंदर वही अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है, और उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन फ्रोगैप का होगा, बाकी क्वेश्चंस आपको एक तरह से छांटने हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हो। किस किस प्रकार के क्वेश्चंस वोकैब से पूछे जाएंगे, तो वेरी शॉर्ट हो गए, ठीक है, वोकैब वाले हो गए, तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यानी वेरी शॉर्ट है वो 6 नंबर के आएंगे एक के अंदर से, और 3 नंबर की वोकैब आएगी, तो इस प्रकार से 9 नंबर और 6 नंबर, इस प्रकार के आपके 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं, और टोटल आपके 15 नंबर के रीडिंग पोर्शन आने वाला है। उसके बाद राइटिंग पोर्शन की तरफ जाए तो इसके अंदर आपके एडवर्टीजमेंट जो बहुत ही इजी होती है लिखने में भी, नोटिस, और फिर आर्ग्यूमेंट्स होती है, यानी कुछ मुद्दे दिए जाते हैं उनके ऊपर, जैसे आप किसी चीज़ पर आर्ग्यू करते हुए लिखते, कोई भी आपकी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर उसको डिक्लाइन करना है आपको, या किसी को इनवाइट करना है, तो इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। और इन तीनों में से अगर साल दर बात की जाए तो 2 को तैयार करके हम चलते हैं। एडवर्टीजमेंट, नोटिस और डिस्क्रिप्शन में से 2 को अच्छे से तैयार कर लो। इनमें से एक का क्वेश्चन आपको वहाँ इजीली मिल सकता है, तीनों चीज़ों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस और एडवर्टीजमेंट एक इजी टारगेट आपके हो सकते हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट को तो लिखने में आप खुद चल के आगे इंटरेस्ट लेंगे कि बड़े ही सिंपल वे से इसको लिखा जाता है, और स्टूडेंट्स की भी बहुत रुचि होती है। और दूसरा है रिपोर्ट। एक रिपोर्ट होती है जैसे कोई दुर्घटना घट चुकी है या फिर कोई भी घटना घटी है, उसके बारे में आपको लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर जब भी कोई किसी घटना की खबर छपती है तो उस प्रकार की ही रिपोर्ट बना के आपको लिखनी होती है। फिर लेटर की बात की जाए तो ज़्यादा लेटर आपको तैयार करने की नहीं है, एक लेटर का ढांचा आपको तैयार करवा दिया जाएगा, और उसके बेसिस पर आप सारे जो लेटर्स हैं उनको तैयार कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको जो बॉडी है वो इसके अंदर याद करनी पड़ेगी, तो कम से कम आपको 20 से 25 जो लेटर हैं वो आपके तैयार होने चाहिए, और इजीली याद हो सकते हैं। इतने टफ लैंग्वेज लेटर्स की होती नहीं है, आप जब हमारे साथ मेहनत करोगे तो आराम से
इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद ग्रामर सेक्शन पे जाए, जो बहुत इजी पोर्शन है आपके 12th क्लास के अंदर। क्लोज, और क्लोज भी पूरी क्लोज नहीं है, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज, ये 3 प्रकार की ही क्लोज आपकी पूछी जाएगी। सिंथेसिस है और कंजक्शन, ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और फ्रेजल वर्ब है, और सारी फ्रेजल वर्ब नहीं आ रही है, कुछ 7 से 8 फ्रेजल वर्ब हैं जो आपको तैयार करनी है, और वेरी इजीली इनको मैं बाय ट्रिक आपको याद करवा दूंगी। उसके बाद बुक्स की बात की जाए तो फ्लेमिंगो बुक है, जिसमें प्रोज सेक्शन है और दूसरा है पोइट्री सेक्शन। अच्छा, टोटल अपने कितने नंबर का आने वाला था? ये 28 नंबर का, जिसमें 14 नंबर की तो आपकी पोइट्री सेक्शन आने वाली है और 14 नंबर की ही आपकी प्रोज सेक्शन आने वाला है। इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर आपकी कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस जो होती है ना, एक्सप्लेनेशन लिखवाई जाती है, तो वो एक्सप्लेनेशन है वो आपसे मांगी जाएंगी। और वेरी इजी, किसी भी, देखिए मैं जिस तरीके से बच्चों को तैयार करवाती हूँ वो तरीका मेरा ये है कि जैसे एक पॉइंट को पढ़ाया, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस मैं लिखवाती हूँ, और उन्हीं को क्वेश्चंस के अंदर, उन्हीं लाइनों को हम क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि अलग से क्वेश्चंस याद ना करने पड़े। एक तरह से थ्योरी टाइप होती है, 1 से 1.5 पेज के अंदर आपकी पूरी पोइम तैयार हो जाती है, जिससे आपके अलग से क्वेश्चंस तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इनकी अलग एक्सप्लेनेशंस है वो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोनों ही क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन दोनों ही वो 1 से 1.5 पेज के अंदर कवर हो जाती है, जिसमें आप आराम से किसी भी पोइम के एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हो। उसके बाद बात की जाए विस्टास, विस्टास के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इजी टारगेट है, विस्टास की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी है, जो हर बच्चे, एक स्टोरी टाइप तरह होती है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री बुक अपनी होती है, तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है बुक। तो आप आराम से यहाँ से क्वेश्चंस है वो छोटे जो क्वेश्चंस है उसको तो वेरी इजीली, और कुछ देखिए 2 शॉर्ट्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। कितने आएंगे? 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आप आराम से इसको तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि घबराने वाली बात है कि भाई हमें याद नहीं होंगे, और भाई अपन +2 तक आ गए हैं तो इतनी चीज़ें तो अपन को याद करने की आदत डालनी ही होगी। तो ये था आपका 10th और 12th का सिलेबस डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर से ही टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करते हुए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।